हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लुबना ज़ारा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोशन ऑफ द स्पाइनल कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी याद करने वाला बेसिक नहीं है, बट अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉलम की मोशन की बात कर ले तो वो ग्लोबल लेवल पे भी होती है और दूसरा फंक्शनल यूनिट या फिर सेगमेंटल लेवल पे भी होती है। लाइक किसी जो है, जैसे ये वर्टिब्रा है, किसी एक सेगमेंट पे भी हो सकती है या फिर हमारे पास जो है ग्लोबल लेवल पे यानी कि फुली ऑन स्पाइन पे जो है वो कोई मोशन हो सकती है, उसे हम कहते हैं। अगर हम फंक्शनल यूनिट की डेफिनेशन की बात कर लें, जैसा कि उसका दूसरा नेम है सेगमेंटल मोशन या मोशन सेगमेंट। इसका क्या मतलब है कि किसी एक सेगमेंट पे जो मोशन होगी उसे हम कहते हैं व्हाट इज़ अकरिंग विद द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द सुपीरियर वर्टिब्रा। क्या है कि हमारे पास जो सुपीरियर वर्टिब्रा है उसमें कौन सी मूवमेंट अकर हो रही है, उसे हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट, मोशन एट अ फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाती हैं इसकी डिग्रीज ऑफ मोशन। 6 डिग्रीज होती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, साइड बेंडिंग, रोटेशन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शेयर, लेटरल शेयर एंड कंप्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारे पास फ्लेक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास जैसे कि ये फ्लेक्शन की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जब क्या होगी कि हमारे पास ट्रंक की फ्लेक्शन होगी तब हमारे पास इंटीरियर साइड पे कंप्रेशन आएगा और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। यानी कि इंटीरियर साइड पे अप्रॉक्सीमेशन आएगा एंड पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, सेपरेट होंगे। सो यहाँ पे भी यही लिखा है कि फ्लैगिंग एक्सटेंशन हमारे पास सैजिटल प्लेन में होती है, साइड बेंडिंग जो है वो हमारे पास फ्रंटल प्लेन में होती है और रोटेशन हमारे पास ट्रांसफर प्लेन में होती है। ये तो आप सबको आइडिया हो गई। उसके बाद अगर हम फ्लैगिंग एंड एक्सटेंशन की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो फ्लैगिंग या एक्सटेंशन होती है, जब फ्लैगिंग होती है तो इंटीरियर पोर्शन यानी कि जो बॉडीज़ हैं या इंटीरियर पोर्शंस हैं उस पर अप्रॉक्सीमेशन यानी कि कंप्रेशन आता है, और जो स्पाइनस प्रोसेस या फिर पोस्टीरियर साइड है उस पर हमारे पास सेपरेशन होती है। जब एक्सटेंशन करते हैं तो ये चीज़ ऑपोजिट हो जाती है, इंटीरियर साइड पे जो है वो हमारे पास सेपरेशन होती है और पोस्टीरियर साइड पे अप्रॉक्सीमेशन होती है। नेक्स्ट है साइड बेंडिंग। जब हम एक साइड बेंडिंग करेंगे एक साइड पे, जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है, ये उन्होंने लेफ़्ट साइड पे साइड बेंडिंग की हुई है। फर्स्ट पे तो ये फ्रंटल प्लेन में होती है और सेकंड पे जो है वो लेफ़्ट साइड बेंडिंग है, तो लेफ़्ट साइड पे कंप्रेशन होगा और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो सेपरेशन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेशन। अब जो वर्टिब्रा की रोटेशन है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर प्लेन में होती है और रोटेशन जो है वो हमारे पास सुपीरियर वर्टिब्रा पे होती है। और अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम उसको सुपीरियर वर्टिब्रा जो है उसकी मूवमेंट की बेस पे डिफ़ाइन करेंगे। लाइक क्या है कि नीचे वाला वर्टिब्रा अपनी पोजीशन पे होगा, हमने सुपीरियर वर्टिब्रा की बेस पे इसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर शेयर। शेयर हम स्लाइड को कहते हैं, ट्रांसलेशन को कहते हैं। जब भी हमारे पास एक वर्टिब्रा अपनी पोजीशन पे हो और सुपीरियर वर्टिब्रा जो है या तो वो इंटीरियर शेयर में आ जाए या पोस्टीरियर शेयर में आ जाए तो उसे हम कहते हैं। लाइक एक वर्टिब्रा जो है नीचे वाला जो है वो अपनी पोजीशन पे है और आगे जो ऊपर वाला है वो मे भी फॉरवर्ड रोटेट कर जाए या बैकवर्ड कर जाए तो उसे हम कहते हैं। फिर हमारे पास लेटरल शेयर। अगर वर्टिब्रा जो है वो लेटरल साइड पे मूव कर गया है सुपीरियर वर्टिब्रा तो उसे हम कहते हैं लेटरल शेयर। कंप्रेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। कंप्रेशन हम जो है वो अप्रॉक्सीमेशन को कहते हैं एंड डिस्ट्रैक्शन हम सेपरेशन को कहते हैं। ये हमेशा हमारे पास जो है लॉन्गिट्यूडनल फोर्स जो होती है उसके अराउंड जो है वो अकर होती है। अब क्या है कि ये हमारे पास क्या है कि ये स्पाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में है और इसमें हमारे पास जो है वो कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन अकर होती हैं। सो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा।